नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 करेंगे। क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक है अपनी, मैथ्स चैप्टर नंबर है हमारा 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 6.2 अपनी स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ये एक इंटरवल दे रखी है और हमें बताना है कि जो नीचे गिवन फंक्शन दे रखे हैं इस इंटरवल में इनमें से कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ए पार्ट दे रखा है cos x। तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे कि ये क्या है, एफ एक्स के इक्वल है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमें पता है कि हम कोई भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, ये सब हम बताते हैं उसके डेरिवेटिव को देखकर कि जो फंक्शन होगा उसका जो एफ डैश एक्स है यानी उसका डेरिवेटिव है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब ये हुआ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर इसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आता है विच इज स्ट्रिक्टली, यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लगाई है, इस वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर। इंटरवल हमको पहले ही दे रखी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स हमने मान लिया गिवन फंक्शन को, फिर निकालेंगे एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस में साइन एक्स है अगर ये हमारा लेस देन 0 आता है तब तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब भाई हमको इंटरवल क्या दे रखी है, 0, दे रखी है। एक बारी के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन एक्स को सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में, ये क्या अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में जो कि अपना 0 से लेकर के π/2 तक है, इसके अंदर हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव होती है, जब हमारा ये जो x है वो बिलोंग करता है इस इंटरवल में 0, π/2 के अंदर। अब हमें यहाँ पे जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो तो अपनी माइनस साइन एक्स है, यानी कि इसको माइनस साइन एक्स बनाने के लिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है हमने, इस वजह से ये जो इनइक्वालिटी थी अपनी ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 था तो माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। इंटरवल अपनी क्या है, 0, π/2 है। अब माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आई और ये माइनस एक्स क्या है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जो एक्स है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन देयरफॉर एफ एक्स कह लो या फिर कह लो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। ठीक है, तो जो इसका ए पार्ट था वो तो हमने शो कर दिया कि गिवन फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इसके बी पार्ट में हमें दे रखा है फंक्शन cos 2x। तो सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हम इसे एफ एक्स के इक्वल मान लेंगे, यानी ये जो गिवन फंक्शन है उसको एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा 0, π/2 इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जो cos 2x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का करेंगे तो इंटू में 2 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है -2 साइन 2x। अब ये जो वैल्यू आई है अगर ये आपकी लेस देन 0 होती है तब तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाती है तब तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है साइन एक्स। ठीक है, अगर हम साइन एक्स को इस इंटरवल के अंदर चेक करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है साइन एक्स की या फिर कह लो साइन थीटा की, जो साइन थीटा है हमें पता है 0 और π/2 जो इंटरवल है उसके अंदर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। तो ये अपने क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन हमारा पॉजिटिव होता है और कॉसेक होता है, इसमें टेन और कॉट, और इसके अंदर हमारा कॉस और सेक, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है 0 से लेकर के π/2 तक, इसमें हमें पता है इस रेंज के अंदर सारे पॉजिटिव हैं तो साइन भी इसमें पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इसके साथ में 2x दे रखा है। ठीक है, तो ये जो 2x दे रखा है ये कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रेंज लेनी पड़ेगी 2 क्वाड्रेंट्स की यानी पाई तक। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो साइन थीटा होता है हमें पता है ग्रेटर देन 0 होता है
किसके लिए? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन पाई हो, यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं इसके अंदर साइन क्या होता है, दोनों के अंदर पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ थीटा था तो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे यहाँ x लगा लो, यहाँ थीटा लगा लो, यहाँ थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब थीटा था यहाँ पे थीटा था, ठीक है। तो साइन 2 थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा जब हमारा जो 2 थीटा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए π/2। अब हमें यहाँ पे π/2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे π/2 लाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो हमें ये f' की वैल्यू चेक करनी है कि वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 2x है, यहाँ 2 थीटा आ गया है, साथ में यहाँ पे 2 भी है और वो भी माइनस का। तो इसको तो सबसे पहले हम लिख देंगे साइन 2x ग्रेटर देन 0 when वैल्यू ऑफ 2x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे साइन 2x के साथ में माइनस में 2 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2, ठीक है। -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 साइन x। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अब आपको पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन 2x ग्रेटर था तो यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये f' की वैल्यू है और ये इस रेंज के लिए आई है, x है ये, इस रेंज के लिए हमारी जो f' की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है, जिस समय ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमें तो चेक करना है 0, π/2 के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ पाई है तो हमें π/2 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास f' की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। 0 डिवाइड में 2 लेस देन 2x डिवाइड में 2, और यहाँ पे लेस देन पाई डिवाइड में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी कि जो हमारा डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का वो लेस देन 0 है हमारी इंटरवल इसके लिए, और यही हमें इंटरवल चेक करनी थी 0, π/2 के लिए। तो इसके लिए हमारा जो डेरिवेटिव आया वो लेस देन 0 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन दे रखा है, यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू cos 2x क्या है, स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल x बिलोंग टू 0, π/2। तो यही आपको प्रूव करना था और यहाँ पे आपको चेक करना था। तो अभी तक हमने देखा कि a और जो b हमारे दोनों पार्ट हैं, ये दोनों क्या आए हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आए हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड पार्ट देखते हैं जो है आपका c, और इसमें आपको दे रखा है cos 3x। वही हमारे पास काम रहेगा, सबसे पहले इसको f(x) के एक बार मान लेते हैं cos 3x, उसके बाद f' फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 sin 3x। अब ये वाली अगर आप वैल्यू देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम सी आ रही है, और वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ। कि ये जो आपके पास वैल्यू है, देखो अगर हम सिर्फ इस इंटरवल की बात करते हैं 0, π/2 के लिए, तो इसके लिए आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये फर्स्ट हमारे जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर लाई करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर हम इतनी वैल्यू भी देखते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास जो साइन की वैल्यू वो पॉजिटिव है। लेकिन अब की बार हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 π/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू होती है, इसके लिए हमारा जो साइन की वैल्यू है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू रहती है नेगेटिव। अब पॉजिटिव भी है वैल्यू, नेगेटिव भी है, यानी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी हम ना तो ये बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये इंटरवल है 0, ये वाली, इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो साइन है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो इस इंटरवल के अंदर साइन हमारा इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि दोनों मिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर f(x) इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है cos 3x, ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग है। तो सी पार्ट तो हमारा डिक्रीजिंग नहीं है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। अब जो डी पार्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है डी पार्ट। अब डी पार्ट में आपको दे रखा है 10x, तो सबसे पहले इसको fx के इक्वल मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन दे रखा है हमें 10x। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा f डैश x निकालना। तो 10x का डेरिवेटिव हमें पता है sec स्क्वायर x होता है। अब आपको ये भी पता है कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर दे रखा है तो वो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि अगर -1 का भी स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है विच इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे कोई भी नंबर है अगर इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना था कि नीचे जो हमें फंक्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमें ये पता चला कि हमारा ए और जो बी पार्ट है सिर्फ उन्हीं के अंदर जो फंक्शन दे रखे हैं वो स्ट्रिक्टली हमारे डिक्रीजिंग है हमारी गिवन इंटरवल 0,π/2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन fx दे रखा है ये इनमें से कौन से ऐसे इंटरवल है जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, यानी आपको हर एक चेक करना पड़ेगा। इनको चेक करने के बाद ही आप कह सकते हैं इन तीनों में से कोई आंसर है या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है जिसके लिए गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपको fx की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम 0,1 के लिए चेक करते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप 0,1 के लिए चेक करते हैं यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो fx दिखाई दे रहा है ये दे रखा है x की पावर 100 प्लस में साइन x माइनस में 1। ये इंटरवल हम चेक करेंगे f डैश x के लिए, जिसको देख के हम बताएंगे, जिसके साइन को देख के बताएंगे कि वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है। उसी को देख के बताएंगे कि ये जो फंक्शन है इन इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर नहीं है। तो f डैश x यहाँ पे हो जाएगा 100 x की पावर 99 और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास cos x और -1 जो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपके पास दो पार्ट आ गए, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे दो पार्ट आ गए 100 x की पावर 99 और साथ ही में आपके पास cos x। ठीक है, इस इंटरवल की बात कर रही है, आपको ऑप्शन नंबर ए है। तो इस इंटरवल में ये वाली वैल्यू अगर देखी जाए तो यहाँ पे x की पावर अगर मैं हर एक मतलब तीनों की पावर अगर 99 कर देती हूँ तो 1 की पावर 99 1 रहेगा और 0 की पावर 99 0 रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 100 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 100 x की पावर 99 लेस देन 100। मतलब ये वैल्यू 0 से लेकर के 100 के बीच में रहेगी, यानी कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर cos x की बात करते हैं तो cos x में ये जो x है अगर ये वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक लाई करती है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है। तो दोनों वैल्यूज क्या है, ऐड हो रही हैं, यानी कि पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 के लिए हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे बी ऑप्शन की। तो जी मैं यहाँ पे ही लिख लेती हूँ बी ऑप्शन हमारा। तो बी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है π/2 से लेकर के पाई तक, यानी 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये हमने यहाँ पे किया था ना, वैसा ही हम ये यहाँ पे कर सकते हैं। हम इस वाली वैल्यू को अगर चेक करेंगे तो ये जो वैल्यू है, देखो अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, ये वैल्यू कैसे लिख लेते हो, 3.14 डिवाइड में 2 और ये x की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3.14, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अगर आप इसके लिए भी अगर आप क्या करते हैं, सिमिलरली वैसे ही वैल्यूज को लिख देते हैं जैसे ये हमने यहाँ पे किया था ना, तो वैसे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.57 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी 1.57 से लेकर के 3.14 तक बिलोंग करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू आने वाली है आपकी, ये वाली इस पोर्शन की, ये वाले पोर्शन की, इसकी वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो ऑलरेडी इसके बीच में ही लाई करेगी, 1.57 से लेकर के कहाँ तक लाई करेगी, 3.14 तक लाई करेगी। ठीक है, फिर उसको जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 100 से, वैसे ही मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं और हम देखेंगे कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब हम बात करते हैं cos x की। तो अब cos x के लिए अगर ये वाली इंटरवल आप देखते हैं, cos x के लिए अगर आप देखते हैं पाई
और यहाँ पे π/2 ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos x होता है नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू पॉजिटिव आई है इसको हम चेक करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, बहुत ही ज्यादा आने वाली है इससे, क्योंकि cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन इस वैल्यू से लेस होगी। अगर कोई बड़ी वैल्यू है और उसमें से कोई छोटी वैल्यू माइनस करते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये होगा कि f' इस केस में भी ग्रेटर देन 0 है, विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बी ऑप्शन भी आपका क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो हमें दे रखा है 0 और π/2। अगर ये वैल्यू के लिए अगर आप चेक करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, π/2 यानी 3.14 डिवाइड में 2 जो हो जाएगा 1.57। तो ये आपके पास वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.57। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को भी चेक करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब हमें x की पावर चाहिए 99, तो तीनों की पावर कर दो 99, तो 0 x की पावर 99 और यहाँ पे हो जाएगा 1.57 की पावर 99। अब इसके साथ में 100 भी चाहिए तो 100 भी लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो यहाँ पे x की पावर ये और यहाँ पे 100 जो है वो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, आप देख सकते हो ये वैल्यू जो भी आएगी 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो आने वाली है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है ना। आप देख सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो दोनों को, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली जैसे ये किया है ना, वैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू पता करनी थी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और इस वैल्यू से बड़ी आएगी, जिस वजह से पॉजिटिव माइनस में नेगेटिव करने से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करने से ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। वैसे ही यहाँ पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब हम बात करते हैं cos x की। इस इंटरवल में cos x की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 इंटरवल के अंदर अगर बात करते हैं तो जो वैल्यू है वो हमारी क्या आने वाली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर के 90 डिग्री हमारा ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिसमें क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, सारे के सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी कि f' की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप देख सकते हो कि ये जो सी ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये जो गिवन फंक्शन है ना इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ना इसके लिए है, ना इसके लिए है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, जो है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी इंटरवल नहीं है जिसके लिए गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आई होप अच्छे से किए होंगे हमने और अच्छे से आपको क्लियर भी हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।